हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 3 पे बात करेंगे। 2 वीडियो पहले से चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने अपलोड किए हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं 2 साल 3 साल का। उसके बाद मैंने बताया था कि गुणी वाले क्वेश्चन आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो किस तरह से उनको सोल्यूशन किया जाता है। आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की 1.5 साल का, 2.5 साल का, 1.25 साल का, 2.25 साल का, 3.25 साल का, 2.25 साल का, इस तरह से ब्याज किस तरह से निकाले जाते हैं। बहुत ही अच्छे स्पेसिफिक है। 1 वर्ष 73 दिन का, 2 वर्ष 146 दिन का, इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं तब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को तमाम मित्रों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जितनी भी प्ले लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट से जुड़ के प्रत्येक वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने भी तमाम एग्जामिनेशन है 2022 में, एसएससी, जीडी, रेलवे, 10+2, एमटीएस, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे कि 1,000 रुपये का 10% की दर से 1/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1/1/3 का मतलब होता है 1 वर्ष 3 माह। 1 साल तो कंप्लीट है और आगे 3 माह है। जब भी फ्रेंड्स 1 से चाहे 1 दिन भी ऊपर है तो आप एक बार उसको 2 साल मानकर ब्याज हल करेंगे, और 2 से अगर 1 माह या 1 दिन भी ऊपर है तो उसको 3 मानकर एक बार हल करेंगे। किस तरह से हल करते हैं ये देखते हैं। 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये आपके पास फ्रेंड्स, इसको मैंने एक बार 1 वर्ष 3 माह है इसलिए मैंने इसको 2 साल मान के एक बार हल करते हैं। दर कितनी है 10, 10 का मतलब 10/100, यहाँ भी 10/100 आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि ये 10/100 है, ऊपर जो मूलधन दे रखा है हमें 1,000, इसके साथ क्या करता होता है गुणा। पीछे हमने फर्स्ट वीडियो में देखे थे ये। तो यहाँ आ जाएगा 100 रुपये, यहाँ भी कितना आएगा 100। पहले साल का ब्याज 100 रुपये है, दूसरे साल का ब्याज भी 100 रुपये है। अब फ्रेंड्स, पहले साल का ब्याज तो सेम होता है, इस दूसरे साल के 100 रुपये से पहले ये 100 रुपये है, इसका मतलब इस पर भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा 10/100, क्योंकि दर इतनी है तो ये 10 रुपये आएगा। अब फ्रेंड्स हमें ब्याज चाहिए 1 साल कंप्लीट। पहले साल का ब्याज कितना है फ्रेंड्स, पहले साल का जो ब्याज है आपके सामने वो है 100 रुपये। पहले साल का ब्याज कितना 100 रुपये, यहाँ रख देते। अब हमें चाहिए 3 माह का ब्याज कितना होगा। 3 माह का ब्याज निकालने के लिए पहले साल तो कंप्लीट है, दूसरा साल है उसको जोड़ेंगे। दूसरा साल कितना है, ये हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये दूसरे साल का टोटल ब्याज है, लेकिन हमें तो 3 महीने का ही चाहिए। माह का ब्याज चाहिए तो बटा में क्या लगाएंगे 12 लगाएंगे, गुणा में जितने महीने का चाहिए उससे गुणा कर देंगे। 3 माह का चाहिए तो 3 से, 4 का चाहिए तो 4 से। तो यहाँ देखेंगे आप 3 एकम 3, 4 तिया 12, और जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये आएगा आपका 2 से काट दोगे 52/2 और 52 का आधा 27, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 27.5। 27.5 है वो 3 माह का आ गया। 1 साल का ब्याज 100 रुपये है और जो 3 माह का ब्याज 27.5 है, तो टोटल करेंगे तो 127.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा, जो 1 वर्ष 3 माह का ब्याज है। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 2,000 रुपये का 5% की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1/1/2 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1 साल
6 माह, 1 साल कंप्लीट है और 6 महीने का हमें ब्याज चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि 1 से अगर 1 दिन भी ऊपर आ जाए तो एक बार उसको 2 मान के हल करेंगे। हमारे पास पैसे कितने हैं, 2000 रुपये। एक बार उसको 2 मान के हल कर लेते हैं 2 साल का, तो ये हो जाएगा 5/100 और ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स 5/100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ 20×5=100, इधर भी क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब पहले साल का ब्याज 100 रुपये है, दूसरे साल का ब्याज भी कितना है फ्रेंड्स, 100 रुपये है। अब दूसरे साल से पहले ये 100 रुपये है तो इस पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा 5/100, तो इधर आ जाएगा 5। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या ज्ञात करना है कि 1 साल 6 माह का पहले साल का ब्याज कितना है, 100 रुपये। तो पहले साल का तो ब्याज 100 रुपये आ गया। अब दूसरे साल को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 205 रुपये। 200 ये टोटल जोड़ा तो ये हो गया 100 और 105 रुपये। कितना आया, 105 रुपये आया। 105 अब बटा में कितना लगाएंगे, 12, क्योंकि महीने दे रखा है और कितने महीने का चाहिए, 1.5 साल का। 1.5 साल का मतलब 1 साल 6 माह का, तो 6 माह का चाहिए तो 6 से गुणा कर देंगे। 6 कम 6, 6 दूआ 12। अब 105 में जब 2 का भाग लगाओगे तो ये आएगा हमारा 152.5, ओनली फॉर कितना आएगा, 52.5। तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा टोटल ब्याज 152.5। ऐसे नो 152.5 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपये है और 6 माह का ब्याज कितना आया, 52.5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 152.5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि 1600 रुपये का 4% की दर से 1/1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बताइए फ्रेंड्स, 1/1 का मतलब होता है 1 वर्ष 3 माह। इसका मतलब हम एक बार इसको 2 मान के हल करेंगे। कितने रुपए है फ्रेंड्स, 1600 रुपये है। 1600 रुपये का एक बार 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। दर कितनी है, 4/100 हो जाएगी और ये भी 4/100 हो जाएगी। इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 16 चौके 64, इधर भी आ जाएगा 64। पहले साल का ब्याज 64 रुपये है, दूसरे साल का ब्याज भी 64 रुपये है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस 64 से पहले इस 64 पर ब्याज और लगेगा 4/100 जो दर दे रखी है। जब फ्रेंड्स इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16, 6 और 25, मतलब ये बनेगा कितना, इससे गुणा करेंगे तो 256 बनेगा और 256 में 2 का भाग लगा दोगे तो 2.56 आ जाएगा। यस या नो। अब देखो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले साल का जो ब्याज है, 1 साल का ब्याज तो कितना है, 64 रुपये, ये लो। दूसरे साल को क्या कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66.56। ओके, अब 66.56 है, लेकिन ये तो दूसरे साल का ब्याज है, हमें तो 3 माह का ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 66.56 बटा में 12 गुणा में 3, क्योंकि हमें 3 महीने का ही चाहिए। इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो 4 आएगा। 4 में इसका भाग लगा दोगे 1, फिर आप इसमें भाग लगाओगे 2 6 6, फिर इसमें भाग लगाओगे आप 6 4, कितना आएगा 16.64। तो 3 माह का ब्याज कितना आया, 16.64। इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा हमारा 078 80.64 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, 1 वर्ष 3 माह का ब्याज आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1000 रुपये का 10% की दर से 2/1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें 2 साल 3 माह का ब्याज ज्ञात करना है। फ्रेंड्स 2 साल से 1 दिन भी ऊपर हो तो एक बार उसको 3 साल मान के हल करेंगे, और 1 साल से 1 दिन ऊपर हो तो 2 साल मान के हल करेंगे। तो 1000 रुपये का एक बार 3 साल का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो
3 साल का ब्याज ज्ञात करोगे, दर कितनी है 10/100, 10/100, 10/100, यहाँ तीनों लगा देंगे तो इसका 10/100 करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ आएगा 100 रुपये, यहाँ भी आएगा 100 रुपये और यहाँ भी कितना आएगा 100 रुपये। पहले साल का ब्याज 100 रुपये है, दूसरे साल का ब्याज यहाँ 100 रुपये दे रखा है। इस 100 से पहले क्या दिखाई दे रहा है, इस 100 से पहले ये 100 दिखाई दे रहा है तो इस पे भी ब्याज लगेगा 10/100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 रुपये। यस या नो। अब देखो तीसरे साल पर जब हम चलते हैं फ्रेंड्स तो तीसरे साल पे आप देखो ये तीसरे साल का ब्याज यहाँ दे रखा है 100 रुपये। इस 100 से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, 100 ये दिखाई दे रहा है, 100 ये दिखाई दे रहा है, 10 ये दिखाई दे रहा है, मतलब तीसरे साल से पहले 210 रुपये दिखाई दे रहे हैं। 210 पर भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, जितनी दर है 10/100। तो यहाँ आप देख लेंगे कितना ब्याज लगेगा आपका 21 रुपये और ऐड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, 2 साल का तो कंप्लीट चाहिए, तो 2 साल का ये लो कंप्लीट है, ये 2 साल का ब्याज है 100 रुपये, ये 100 ये और 10 ये, 2 साल का टोटल ब्याज 210 रुपये। यस। अब 2 साल 3 माह का चाहिए तो तीसरे साल को ऐड कर देंगे। तीसरे साल को जब फ्रेंड्स आप ऐड करोगे तो हमारे सामने 121 रुपये आएगा। अब लेकिन ये तो तीसरे साल का कंप्लीट है, हमें तो ओनली फॉर 3 महीने का चाहिए, तो वही काम 121 रुपये यहाँ हैं। टोटल क्या है 12 का भाग लगाएंगे और कितने का चाहिए, 3 माह का ही चाहिए हमें। इसका डिवाइडेशन करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसमें जब आप भाग लगाएंगे तो ये आएगा फ्रेंड्स आपका 3, 12 और इस पर भाग जाएगा नहीं 0 और उसके बाद भाग लगाएंगे 2 और 5, तो ये हमारे पास 30.25 आंसर आएगा। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30.25। जब इसमें ऐड करेंगे तो 25 यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, 0 से 0 4, 240.25 टोटल ब्याज आएगा। 2 साल का कितना हुआ 210 रुपये और 3 माह का कितना हुआ फ्रेंड्स 30.25, तो टोटल कितना हो गया 240.25 टोटल ब्याज आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि 4000 रुपये का 5% की दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स आपको क्या ज्ञात करना है, 4000 रुपये का 5% की दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसका मतलब एक बार इसको कितना मान के चलेंगे, 3 साल पूरे मान के चलेंगे क्योंकि 2 से ऊपर है। तो ये लो फ्रेंड्स 4000 रुपये हमने यहाँ रखे और 3 साल का इसका पूरा ब्याज कंप्लीट ज्ञात कर देते हैं। दर कितनी है 5/100, यहाँ भी 5/100 और इधर भी 5/100। जब 5/100 इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 200, ये भी होगा आपका 200 और यहाँ भी कितना आएगा 200। अब देखो पहले साल का ब्याज 200 है, दूसरे साल का ब्याज 200 है, लेकिन इस 200 से पहले ये 200, तो इस पे भी ब्याज लगेगा 5/100। इसको कैंसिल आउट करोगे यहाँ आ जाएगा 10। अब फ्रेंड्स आपके सामने क्या है, 2 साल तो कंप्लीट है, तो 2 साल कंप्लीट है तो 2 साल का तो ब्याज ये हो गया, कितना हुआ 400 400 और 10, तो ये हो गया 410 2 साल का कंप्लीट ब्याज। अब हमें 6 माह का और चाहिए तो तीसरे साल को ऐड करेंगे। अब तीसरे साल से पहले देखो क्या दिखाई दे रहा है, 200 ये 10, मतलब 410 पर और ब्याज लगेगा। कितना लगेगा फ्रेंड्स, जितनी दर है दर 5/100 है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप गुणा करोगे तो 205 आएगा और 205 में 10 का भाग लगाओगे तो 20.5 आ जाएगा। तीसरे साल को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 220.5। अब लेकिन ये तो तीसरे साल का कंप्लीट है, हमें कितने का चाहिए फ्रेंड्स, हमें ओनली फॉर 6 माह का ही चाहिए। तो टोटल माह 12 होते हैं, 6 का गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, इसमें भाग लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 110.25
टोटल करेंगे तो 2 5 यहाँ आ जाएगा 050, तो 520.25 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम 2.5 साल का ब्याज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 3 वर्ष का मान के। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इन क्वेश्चनों में देखा है कि 1.5 साल, 2.5 साल, 1.25 साल, 2.25 साल का ब्याज किस तरह से ज्ञात करते हैं। कई बार इसमें दिनों में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो दिन वाले कैसे ज्ञात करेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 500 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला था कि अगर 1 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर हो तो उसको 2 साल मान के ज्ञात करेंगे, और हमें 1 साल 73 का चाहिए तो हम एक बार 2 का मान के ज्ञात कर देते हैं। तो 500 रुपये है, एक बार इसको 2 साल मान के हल करते हैं तो 10/100 जो हमारी दर है, इधर भी 10/100 जो हमारी दर है। 10/100 करोगे फ्रेंड्स तो ये आएगा 50 रुपये, और यहाँ भी कितना आएगा 50। इस 10 से ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे का 50 है, तो यहाँ भी आप इसका भी ब्याज निकालोगे इस 50 का, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 रुपये आ जाएगा। 1 साल कंप्लीट है फ्रेंड्स, 1 साल जब आपका कंप्लीट है तो 1 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपये। ओके, दूसरे साल को जोड़े देंगे तो ये आ जाएगा 60। ये तो दूसरे साल का ब्याज है, लेकिन हमें तो 73 दिन का चाहिए। 1 वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं, 365। जब माह का पूछा जाए तो बटा में 12 लगाना है, और जब दिन का पूछा जाए तो बटा में 365 लगाना है। कितने दिन का चाहिए, 73 का चाहिए, तो 73 से गुणा कर देंगे। 73 एकम 73, 73 5 365 होते हैं फ्रेंड्स। 5 एकम 5, 12 5 60, तो 12 रुपये और आ जाएगा 73 दिन का ब्याज, तो टोटल हमारा 62 रुपये हो जाएगा। 73 दिन का ब्याज कितना आया है, 12 रुपये, और 1 साल का 50 रुपये, टोटल करेंगे तो 62 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स 1 साल से ऊपर है तो एक बार 2 साल मान के इसको हल करेंगे। 2500 रुपये आपको दे रखे हैं फ्रेंड्स, ये लो 5 बटा यहाँ 2500 रुपये आपको दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ 2000 रुपये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2000 रुपये के हिसाब से सेट हुआ है, तो 2000 रुपये, 2500 रुपये भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। 2000 रुपये ले लेते हैं और 5/100 करते हैं, इधर भी क्या कर देते हैं 5/100 कर देते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हो जाएगा 200। यहाँ भी कितना आएगा फ्रेंड्स, 200 आएगा। अब इस पर ब्याज और लगेगा 5/100, ये करोगे 10 रुपये आएगा। यस या नो, यस। उसके बाद देखते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 साल कंप्लीट है तो 1 साल 200 रुपये, तो ये लगेंगे। यस या नो, यस, 200 रुपये ये लगेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स देखो दूसरा साल कंप्लीट नहीं है, इसको जोड़ देते हैं 210 रुपये। जब आप इसको जोड़ोगे फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ 100 रुपये आएगा, यहाँ भी 100 रुपये, क्योंकि 20 5 100 होते हैं, और ये जो टोटल होगा 110 रुपये आ जाएगा। 110 रुपये आया है दूसरे साल का कंप्लीट, इसको टोटल से कितना भाग देंगे 365, क्योंकि हमें कितने का चाहिए 146 दिन का। 73 5 और 73 2, ओके, इसको गुणा करोगे कितना आएगा 220 आ जाएगा। इसका कितना आएगा 220/5, 5 करोगे 4 आ जाएगा, यस, फिर 4 आ जाएगा, 4 आएगा। इस 4 को इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ 100 रुपये आए हुए हैं, 4 इसमें ऐड कर देंगे, ओनली 4 कितना 44, तो ये हो जाएगा टोटल 1/4। ऐसे आनो, तो इसमें जब भी आप ऐड करोगे तो 44 आएगा, 146 दिन का 100 रुपये आया, 1 साल का, तो टोटल कितने हो गए 144 रुपये हो चुके हैं। तो अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो बढ़िया लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के नंबर 4, 5 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तीसरा वीडियो था, किसी ने पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। थैंक यू गाइस।